आदेश मिलेगा मैडम का, ये काम करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति मुझे आकर सवाल पूछ सकता है, चर्चा होती है, सामूहिक रूप से काम होता है, निर्णय होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100% लोकतांत्रिक पार्टी है और उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और आप सब कार्यकर्ता, ये हम बहुत नसीबवान हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एक्स एमएलए बन जाता है, एक्स एमपी बन जाता है, एक्स मिनिस्टर हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं हो सकता। कार्यकर्ता परमानेंट रहता है और वही पार्टी का आधार होता है। एक ने सही कहा कि पर्स एंड पर्सन, पैसा या व्यक्ति, इसमें व्यक्ति पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी यानी संगठन श्रेष्ठ है। एंड पार्टी एंड फिलोसॉफी, पार्टी और विचार, इसमें विचार और सिद्धांत श्रेष्ठ है। हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक विचार के लिए काम कर रहे हैं और हमारे विचारों का प्रवास स्वाधीनता के पहले से शुरू हुआ है। वो विचार राष्ट्रभक्ति का विचार है, राष्ट्र प्रेम का विचार है, राष्ट्रवाद का विचार है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ के कार्य की शुरुआत हुई। उसके बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। बहनों और भाइयों, ये पूरा वैचारिक प्रवास, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का विषय है। हमने ये तय किया है कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम मातृभूमि के लिए काम करेंगे और वक्त आया तो इस मातृभूमि को सब कुछ नौचार कर देंगे। इस विचारों के हम सब लोग प्रेरित होकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली है। जब बचपन में मैं इतिहास पढ़ता था तो मुझे याद है कि महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ते पढ़ते हमारे इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार की प्रेरणा पैदा होती थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ये हमारे आदर्श थे, हमारे आदर्श के बिंदु थे, आज भी है। राजे बहुत हो गए, सत्ताएं बहुत आई, शहंशाह और सम्राटों के इतिहास की इस देश में कमी नहीं है, पर सही व्यक्ति कौन होता है? जब नदी का प्रवाह बहता है तो काड़ी कचरा और मरी हुई मछली प्रवाह के साथ बह जाती है। जिंदी मछली जो होती है वो प्रवाह के खिलाफ तैरती है, उसको जिंदा दिली कहते हैं। उस इतिहास में जिंदा दिली का परिचय अगर किसी ने दिया तो महाराणा प्रताप ने दिया। उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं की, पर अपने विचारों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी विरासत के लिए वो प्रवाह के खिलाफ लड़ते रहे और उन्होंने इस देश के युवाओं को, देश के लोगों को एक गौरवशाली इतिहास की प्रेरणा दी। और महाराणा प्रताप जैसे अनेक लोग इस वीरों के भूमि में निर्माण हुए हैं, उनका गौरवशाली इतिहास हमारे लिए प्रेरणादायी है। बहनों और भाइयों, हम काम क्यों करें? आप सब कार्यकर्ता हैं, कभी तो भी आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हम काम क्यों करना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए? हम किस लिए काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर काम कर रहे हैं तो राष्ट्रभक्ति के विचारों से प्रेरित होकर हमारे मातृभूमि के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मन में यह महत्वाकांक्षा और मनीषा मन में छुपी हुई है कि हम इस देश को, हिंदुस्तान को दुनिया की एक महान ताकत बनाएंगे, इस देश को नंबर 1 पर पहुंचाएंगे। क्या हमारे में ये क्षमता नहीं है? क्या हमारे देश में ये पोटेंशियल नहीं है? सुपीक जमीन है, पानी है, विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, खनिज संपत्ति है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। ये कहानी क्यों है? हम एक धनवान देश के गरीब नागरिक क्यों बने हुए हैं? ये भूखमरी, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार,
ये क्यों है? क्या हम इसको नहीं बदल सकते? क्या राजनीति या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी उपकरण नहीं हो सकता? हो सकता है। हम बदलना चाहते हैं, हम बदल सकते हैं, और इस राज्य के, राष्ट्र के भविष्य को बदलने की क्षमता अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है, और हम इसको बदल सकते हैं, हमारा आत्मविश्वास कहता है। बहनों और भाइयों, देश की हालत बहुत खराब है। आज ओसामा बिन लादेन की अमेरिकन फौज ने उसको मारा, ऐसी न्यूज टीवी पर आ रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि 11 सितंबर की बात को अमेरिका कभी भूल नहीं सकी। वो लादेन को ढूंढ रही थी, और लादेन आखिर पाकिस्तान में मिला। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रहे थे कि आतंकवाद की प्रेरणा अगर कहीं से मिलती है तो पाकिस्तान के भूमि से मिलती है, बार बार हम कह रहे थे, और लादेन पाकिस्तान में ही मिला। बहनों और भाइयों, जब तक पाकिस्तान और आईएसआई ने आतंकवादियों को खुला समर्थन दिया है, जो लगातार हमारे देश में हादसे हुए आतंकवाद के, ये पाकिस्तान ने हमारे साथ शुरू की हुई प्रॉक्सी वॉर है। क्योंकि पाकिस्तान को यह पता चल गया कि 3 बार लड़ाई लड़ने के बाद हम हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते। जब लड़ाई में नहीं हरा सकते तो आतंकवादियों को खुला समर्थन देकर, उनका ट्रेनिंग करके, उनको देश में घुसाकर एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ शुरू कर दिया है। आज पाकिस्तान में भूखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी है। हिंदुस्तान से भी खराब हालत है। पर अमेरिका में हेडली के बाद जो कोर्ट में इंक्वायरी हुई, जिनको सामने पाकिस्तान के लोगों को, जिनको अमेरिका अदालत ने पूछा, उन्होंने बताया कि हमको ट्रेनिंग किसने दिया, हमको सपोर्ट किसने किया, आईएसआई ने कैसे सपोर्ट किया, इसके एविडेंसेस अमेरिकन कोर्ट में पड़े हुए हैं। क्या हम आतंकवाद का प्रतिकार नहीं करेंगे? एक तरफ अमेरिका ओसामा बिन लादेन के लिए ढूंढ रही थी उसको पूरी दुनिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, और हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर को, हमारी पार्लियामेंट को ध्वस्त करने का मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी, 6 साल हुए, ये सरकार अभी भी अफजल गुरु को फांसी पर नहीं लटका रही है। ये क्या बात है? ये क्या महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज के विरासत पर चलने वाली सरकार है? क्या इस सरकार में आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं होगी? एक तरफ बटाला हाउस में हमारे शूर पुलिस अफसर को आतंकवादियों ने मारा, उसके बाद कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर जाते हैं, पटाखे फूटते हैं, दिवाली मनाई जाती है। क्या इस देश में सेकुलरवाद के नाम पर आतंकवाद की तुष्टीकरण होगी? एक तरफ 3500 किलोमीटर की चाइना की सीमा हमारी असुरक्षित है, आज वहां की हालत खराब है। पाकिस्तान में चाइना ने पाक व्याप्त कश्मीर में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां बड़ा एयरपोर्ट तैयार किया है, हाईवे बनाया है। कश्मीर जल रहा है, 40% देश हमारा नक्सलग्रस्त हुआ है, 3.5 करोड़ बांग्लादेशी देश में घुस गए। आसाम की सीमा पर मैं था, कोई नहीं, कोई भी आता है, घुसता है, सुबह जाता है, शाम को चला जाता है। क्या चल रहा है इस देश में? कोई किसी को नहीं रोकता। बहन और भाइयों, अमेरिका हमको बहुत सिखाती है। एक बार अमेरिका के एम्बेसडर मुझे मिलने के लिए आए थे, तब इनको सवाल पूछा कि आप हमको बहुत सिखाते हो, ऐसे शब्दों में कहा, बताइए कि आप पहले पाकिस्तान को इतने शस्त्रास्त्र दे रहे, सब प्रकार की मदद कर रहे हो, ये तो टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जन्मदाता पाकिस्तान है, आपका उनके बारे में क्या रुख है, ये पहले बताइए। और अगर आप पाकिस्तान को मदद करते रहोगे तो याद रखना, एक दिन पछताओगे। आप एक तरफ कह रहे हो कि लड़ाई आतंकवाद की लड़ाई है, वर्ल्ड कम्युनिटी की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, तो फिर आप आतंकवाद को और पाकिस्तान को समर्थन क्यों करते हो?
यह सिद्ध हुआ है कि आज लादेन भी पाकिस्तान के भूमि पर मिला है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि पूरे दुनिया में आतंकवाद कोई अगर कहीं है, अगर आतंकवादी कहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, आतंकवादियों को कोई प्रोत्साहन मिलता है, आतंकवादियों को कोई समर्थन मिलता है, तो पाकिस्तान के भूमि से मिलता है। इस बात को सिद्ध करता है। और बहनों और भाइयों, इस आतंकवाद से हमें लड़ना है, नक्सलवाद से लड़ना है, भूखमरी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मिशन के रूप में स्वीकार किया है। वसुंधरा जी राजस्थान के बारे में कह रही थी कि यहां तो दाल में कुछ काला है। मुझे लगता तो पूरी दाल ही काली है। पर एक बात है, यहां के राजस्थान के नेता सोचते होंगे, वो दिल्ली वालों को बताते होंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। तुम दिल्ली लूटो, हम जयपुर लूटेंगे और सब मिलकर लूटते जाएंगे। जैसे हमारे साधु संतों का संदेश था, जियो और जीने दो। कांग्रेस का नारा है, लूटो और लूटने दो। लूट मची है, लूट सके तो लूट, बाद में पछताएगा, सब कुछ जाएगा लूट। लूट मची है। 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये अरुण जेटली, सुषमा जी, नितिन गडकरी या अडवाणी जी नहीं कह रहे। हमारे संविधान में जो CAG करके एक सर्वोच्च संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जवाब नहीं दे सकते कोई। एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में रिपेयर हुआ और उसमें केवल 200 करोड़ में काम होना चाहिए, उस पर 980 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। जो कपड़ा था ऊपर का, वो लाया गया अमेरिका से, खरीदी किया गया, सिलाया गया मेक्सिको में, और रोप लाई गई जर्मनी से, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, आर्किटेक्ट कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया, और जो मजदूर लाए गए संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए, वो भी ऑस्ट्रेलिया से हवाई जहाज से लाए गए। क्या इस देश में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी मजदूर नहीं है? ये क्यों लाया गया? कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना था तो ताज कैटरर भी डिस्क्वालीफाई हुआ, उसको जॉइंट वेंचर करना पड़ा एक ब्रिटिश कंपनी के साथ, तब आलू बोंडे, समोसे और सैंडविच का कॉन्ट्रैक्ट मिला। टेलीकास्ट करने के राइट थे। ये सब कंपनियों को डिस्क्वालीफाई किया गया। और किसको क्वालिफाई किया? एक ब्रिटिश कंपनी को, जिनने 3 दिन में, वो लल्ली ने चमत्कार कराया, 180 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाकर एक इंडियन कंपनी को काम को आउटसोर्स कर दिया। ये क्यों हुआ? मुझे पता है, क्योंकि मैं भी लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कंक्रीट का काम मेरे नाम पर जमा है। ये मुंबई के फ्लाईओवर, वो समुद्र का सीलिंग ब्रिज, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मुझे मिला। और एक बार ऐसी स्थिति आई कि हमारे अधिकारियों ने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे के लिए एक भी कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफाई नहीं होता। तो मैंने कहा क्यों नहीं होता? बोले उनको काम का अनुभव नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि हिंदुस्तान में एक्सप्रेस हाईवे बना ही नहीं है, तो उनको अनुभव कहां से मिलेगा? और आप ये कौन सा? मैंने उठा के फाइल फेंक दी, मतलब ये काम मैं नहीं करूंगा। और वो प्री क्वालिफिकेशन नॉर्म्स हमने बदले, 70 कॉन्ट्रैक्टर को हमने प्री क्वालिफाई किया। और आज देश को अभिमान होना चाहिए, ऐसा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जिसका लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का रिलायंस का था, वो केवल 1650 करोड़ रुपए में हमारे भारतीय लोगों ने बना के पूरा किया। 2000 करोड़ बच गए। ये हो नहीं सकता। ये क्यों हुआ? मनमोहन सिंह जी को मेरा आह्वान है, मेरी कैसेट तैयार कर दो और उनको पहुंचा दो और पूछो कि कॉमनवेल्थ के हर फाइल पर पीएमओ ने साइन किए, आपने साइन किए, मिनिस्टर ने साइन किए, कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दिया है, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने अप्रूवल दिया है, कैबिनेट सब कमेटी ने दिया, सब है। तो एक कलमाड़ी दोषी क्यों है?
कलमाड़ी को तो सजा होनी चाहिए, पर कलमाड़ी की हर बात को ये कागज हमारे पास पड़े हैं। कलमाड़ी की हर बात को मंजूरी देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बताइए आपकी इसमें क्या जिम्मेदारी है, जवाब दीजिए। 2G स्पेक्ट्रम पर फाइल पर विदाउट कैबिनेट, यहां बहुत मंत्री बैठे हैं, 1,76,000 करोड़ का निर्णय विदाउट कैबिनेट होता है। वो महारान पत्र लिखता है कि प्रधानमंत्री जी ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये आपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्यों बिठाया है, ये प्राइसिंग तय करने का, निश्चित करने का अधिकार हमारा है, हम तय करेंगे, आप कौन होते हो, ऐसा पत्र लिखा। उसके ऊपर आप चुप क्यों बैठे? आपने क्यों नहीं लिखा कि कैबिनेट को रेफर करो? इसका कारण यह है कि यह भ्रष्टाचार आपने होने दिया। थॉमस की नियुक्ति हुई, केरल के चीफ मिनिस्टर ने पत्र लिखा कि पावोलिन तेल के अंदर घोटाले में इनका नाम है, चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा इनका नाम है, उन दोनों के पत्र की फाइल तैयार करके बाजू रख दी, और जो नोट लाई तब कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। सुषमा जी ने मीटिंग में डिसेंडेंट नोट लिखी है कि ये गलत है, तुम गलत कर रहे हो। ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने बताने के बाद में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बताइए किसकी आग्रह के कारण आपने थॉमस की सीवीसी पर नियुक्ति की? इसका हिंदुस्तान के जनता को जवाब दो। जवाब आप दे नहीं सकते, आप तो माफी मांगने का काम करते हैं। मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। सीएजी में फाइनेंस मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया था, मुझे पता नहीं। थॉमस की केस में राज्य मंत्री ने फाइल लाई थी, कुछ आया नहीं, मुझे पता नहीं। सोनिया गांधी कहती मुझे मालूम नहीं, मनमोहन सिंह जी कहते मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो क्या अमेरिका को पता था क्या कि फाइल में क्या लिखा है? बहनों और भाइयों, देश में लूट मची है। आज हमारे देश की 22 लाख हजार करोड़ से ज्यादा रुपए विदेशी बैंकों में गए हैं। ये किसके पैसे हैं? ये हिंदुस्तान की गरीब जनता के पैसे हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्राइड, वैट, सबके साथ बेईमानी करके ये पैसा काला धन के रूप में विदेशी बैंकों में रखा गया है। 5 साल पहले यूनो में कॉन्फ्रेंस हुई, सब देशों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे। शांता कुमार जी भी उस समय उस कॉन्फ्रेंस में थे। स्विस के सरकार ने कहा ये आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो, हम ये सब धन वापस करने के लिए तैयार है, आपके कानून को सुधार करो, हम कार्रवाई करेंगे। 140 देशों में से 117 देशों ने अपने कानून को रेटिफाई किया, और पेरू और फिलीपींस जैसे छोटे देशों ने वहां जो काला धन था वो वापस लाया। अब 5-6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, तो हमारी कांग्रेस सरकार केंद्र की एफिडेविट करती है कि अगर काले धन जिनका है उनके नाम अगर जाहिर करेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट में ठीक नहीं होगा। इसमें काय का नेशनल इंटरेस्ट? क्या आतंकवादियों के, चोरों के, बेईमानों के, भ्रष्टाचार करने वालों के नाम जाहिर होने से देश हित को बाधा पहुंचती है? बहनों और भाइयों, ये कवर अप करने की बात है। देश में लूट मची है, हर राज्य में मची हुई है। जहां जाओ वहां लूट चलिए, न जात पर न बात पर, सोनिया की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो। मैं तो बहुत सीधी भाषा में बात करता हूं। जिसका दामन साफ है वो किसी को डरता नहीं। अगर हिम्मत होगी तो हमसे लड़ लो, हम लड़ने के लिए तैयार है। ये तो क्या वसुंधरा जी आप बात करें, आप करें तो मुझे वो गाना याद आ गया, मुन्नी बदनाम हो गई। वो तो राजस्थान की सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार तो मुन्नी से भी बदनाम हो गई है। क्या हालत है सरकार की? अगर इनके लिए सही में अगर यही है कि मुन्नी से भी बदनाम हो गई सरकार है, और ये कब तक चलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसको आह्वान के रूप में स्वीकारना होगा। देश के भविष्य को बदलना है, आतंकवाद से लड़ना है, राष्ट्रवाद की प्रेरणा लेकर आतंकवाद, नक्सलवाद से लड़कर
हमारे इस मातृभूमि के भविष्य को उज्जवल करके पूरे दुनिया की नंबर 1 की ताकत हमको बनाना है। दिस इज ए मिशन, इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। हम ये करना चाहते हैं और ये करने का होगा तो काम करना होगा। देश का माहौल बहुत अच्छा है। आसाम में मैं चुनाव में गया था काफी दिन। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि आसाम में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश में 4-5 रैली को गया था। इतना उत्साह है। उत्तर प्रदेश में हमारी ताकत बहुत बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, आंध्र में जो कांग्रेस को 33 सांसद आए थे, अब 3 नहीं आ सकते, ऐसी स्थिति है। तमिलनाडु में वही स्थिति है। कांग्रेस कहां है? ये महाराष्ट्र और राजस्थान में कांग्रेस है तो हालत क्या आप देख रहे हो। मुझे लगता है आप इस समय आप सबको एक तय करना है कि हम जो संघर्ष के मुद्दे हमने उठाए, जो देश को लूटने का काम कांग्रेस वाले कर रहे हैं, और ये बात गलत है। ये दिल्ली के आशीर्वाद से सब चल रहा है। ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो पूरे देश में जो फिल्म चल रही है, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अगर कोई है तो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह है, जिनके इशारे पर सब चल रहा है। दिल्ली में क्या उनको बिना पूछे हो रहा है क्या? पार्लियामेंट में पीएसी कमेटी के सामने तमाशा खड़ा किया। क्या पार्लियामेंट में हमारे सभापति महोदय ने नियुक्त किए हुए अध्यक्षों को बदलने का अधिकार कमेटी को है? क्या राज्यसभा का सदस्य पीएसी का चेयरमैन कभी बन सकता है? ये सब मालूम होते हुए भी जो हमारे स्पीकर साहिबा ने जिसको अध्यक्ष करके नियुक्त किया था उसको बदलना, तब तुमको याद नहीं आया कि जेपीसी है तो पीएसी की जरूरत क्या है? जब उद्योगपति और पत्रकार आए, उनसे विटनेस हुए, तब तुम कुछ नहीं बोले। जब तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के चेहरे के ऊपर का जब पर्दा खुलने लगा और लॉ सेक्रेटरी और पीएमओ और फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाने की बात आई और जब सच सामने आने लगा तो सच को छुपाने के लिए